इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात नहीं है। साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं कि लोग अब भगवान के होने ना होने पर सवाल उठा रहे हैं। पर यही सवाल अब मैं आपसे वीडियो के बाद पूछने वाला हूँ। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती है, वही जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लकड़ी से बनी है। क्यों? 30-102 BC में जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से एक तीर श्री कृष्ण पर मार दिया और वो तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर पर लगा और श्री कृष्ण जी धाम छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज़ अभी तक नहीं जली थी। ज़ारा को यह समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। पर जब वो उसे बेचने गया तो उसे कोई नहीं खरीद रहा था। उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिर आखिरकार ज़ारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज़ को एक लकड़ी के ऊपर रखा और उसे पानी में बहा दिया। अवंती के राजा इंद्रदुम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें मिलूंगा। और जब अगली सुबह राजा नदी में डुबकी लगा रहे थे तब उन्हें एक लकड़ी आती हुई देखी। राजा खुश होकर उस तने को उठाकर अपने महल में ले गए। फिर राजा ने कुछ बहुत ही नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी को मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने उसकी शर्त पूछी, क्योंकि उसकी हर एक शर्त कबूल कर सकता था वो। काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे 21 दिन चाहिए और 21 दिन से पहले मुझे कोई बात नहीं करेगा, ना ही मेरे काम में कोई परेशानी लाएगा। राजा खुश होकर यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन एक दिन धीरे धीरे वो आवाज़ें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था वहां जाने की जिद करी और उसे खुलवाने की जिद करी। राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां कोई काश्तकार ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल हार्ट नहीं है, ये एजेंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने तो ये पढ़ाई है। स्टोन्स एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आइडल्स ऑफ जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति से शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस है और ये इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है that would get duplicated with the time, और इसलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इतना ही इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथों पे बड़े बड़े ग्लोव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकाल कर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज़ को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने से ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि जिसने भी इसे देखने की कोशिश की है उसकी मौत उसी समय हुई है। इसलिए बिना आंखों के पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिकली बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग उसी डायरेक्शन में उड़ता है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है और ये क्यों होता है, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया। झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पंडित 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला तो मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। दोस्तों, एक बार हमारे चैनल पे जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जैसे आपको चाहिए थे। थैंक यू, बाय।